शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको समरूप और सर्वांग समता के बारे में बताया। आज हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए टॉपिक के तरफ। की कंडीशन अलग होती है। ठीक है, त्रिभुज की कंडीशन अलग होती है। त्रिभुज में यहाँ पे लिख देता हूँ। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज का समरूप, ठीक है, समरूप होने का नियम। बात की जाए अगर दो त्रिभुज आ गए हमारे तो वो कैसे समरूप होंगे? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज के कोण होते हैं ना, तीन कोण होते हैं और भुजाएं कितनी होती हैं? वो भी तीन ही होती हैं। त्रिभुज के तीन ही कोण होते हैं और तीन ही क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। ये तो क्लियर है सभी को? तो उसे ही तभी तो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला बनी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। नंबर वन, पहली क्या होती है? इसके जो कोण हैं संगत कोण समान हो। क्या हो? संगत कोण समान होने चाहिए। समान, ठीक है। संगत कोण कैसे हो? समानुपात। सारे कोण नहीं बोलेंगे, संगत कोणों की बात करते हैं। कोणों की बात करते हैं तो कोण लिख दिया हमने, यानी कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी बात आती है कि उसकी भुजाओं का अनुपात जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान हो। ठीक है, ये दो कंडीशन होंगी तभी हमारा क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेना है अब। तो कोई एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये बना लिया मैंने त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं मैंने बताया? जिसकी तीन भुजा हो। त्रिभुज से पता चल रहा है, त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजाएं, है ना। जिसकी तीन भुजा होंगी उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल कहेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं। इसका नाम रख लिया ए, वी और ये सी। एक त्रिभुज और बना लो, ये बना लिया। ठीक है, ये पी, क्यू और ये कितना हो गया हमारे पास? आर हो गया। ध्यान से समझना भाई। ठीक है, और इसका भुजाओं का अनुपात ये हो गया 5 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक, ये मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक, और ये कितना मान लेते हैं हम? कितना कुछ भी मान लो, ये मान लिया, सॉरी गलती हो गई है ना। देखो मानने के ऐसे गए, ये भुजाओं का अनुपात कितने लेंगे? ये तो मान लिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक, और ये वाली जो भुजाओं का अनुपात मान लिया हमने 3 सेंटीमीटर। भुजा का कितना बेस मान लिया। और ये कितना होगा? 4 चक 16 और 3 तिया 9। 16 और 9 मिलाकर कितना हो गया? 25। और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो सिंपल सी बात है, ये कितना आएगा? है ना, पाइथागोरस प्रमेय होती है नहीं, तो ये वाला लगा देंगे यहाँ पे। और ये का रूल चलता है, पाइथागोरस प्रमेय से ही बना हुआ होता है, अंधाधुंध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो भुजाओं का अनुपात है अब ये होना चाहिए। देखो जैसे मैं बताऊँ, ये कितना है? 4। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 8 कर लीजिए। ठीक है, और ये कितना है? यहाँ पे कितना होना चाहिए? है ना, और यहाँ पे कितना है? तो यहाँ कितना होना चाहिए? है, ये हो गया अनुपात। अब इसमें उसमें देखने में क्या डिफरेंस लग रहा है? ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है, लेकिन आकार तो बराबर है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? इसके संगत कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, कैसे हैं? बराबर है। दो कोण बराबर हो आमने सामने, एक संगत कोण, और ये चाहो तो ये भी बराबर हो सकता है, ये बराबर हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, पहले तो निकालेंगे यहाँ पे पहला नंबर देखेंगे संगत कोण, जो सम्मुख कोण जो बने हुए हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो हमारे पास क्या है? संगत कोण ये है, एक तो ये है कोण ए। ठीक है, बराबर है किसके? कोण पी के। कोण ए बराबर है किसके? कोण पी के। और ये वाला कोण तो आपका पता ही है 90 डिग्री का बनता है, तो ये भी तो होगा। तथा
कोण V बराबर है कोण Q के, ठीक है। ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कितना, कोण C बराबर है कोण R के। तो ये वाला इसके संगत है, ये वाला इसके संगत है, और ये वाला इसके संगत है। तो हम कह सकते हैं क्या, कोण संगत है, समान है, ठीक है। कोण कैसे हैं, समान है। क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात कितना, संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का मतलब है जैसे कि ये चार, ये वाली बन रही है AB, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, PQ, ठीक है। ये कितना है AB, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, PQ। और इसी प्रकार से AC, और AC की संगत भुजा क्या होगी, PR, है ना। इसी प्रकार से BC, और BC की संगत भुजा क्या होगी, QR। क्लियर है। संगत भुजा इसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि AB की संगत भुजा इसको लिख दो, ये लंब है तो ये भी लंब होना चाहिए, ठीक है। और ये कर्ण है तो ये भी कर्ण होना चाहिए, और ये आधार है तो ये भी आधार ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे दूसरा रूल, पहला रूल सही हो गया ना हमारा, तो यहाँ लिख देते हैं। दूसरा रूल में लेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ है हमारे पास 4, और अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो में लिखना पड़ता है इसको, ठीक है। बराबर इसका 5 और इसका कितना है 10, और ये 3 और ये कितना है 6। काटना सबको जरा, 4 4 दूनी 8, 5 5 दूनी 10, 3 3 दूनी, तो कितना आया सबका रेशियो, सभी का बराबर आया है, नहीं आया, सभी का बराबर आया। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि इसके भुजाओं का जो अनुपात है समान है, अतः भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए दी गई आकृति कैसी है, समरूप है। कैसी है, समरूप है। समझ में आ गया। तो हम त्रिभुज का ट्रायंगल अगर हमारे पास दे रखा होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, और फिर देखेंगे उसकी भुजाएं बराबर हैं। और यही रूल आपका क्या चलेगा, राइट एंगल में चलेगा, यानी कि क्या, ये स्क्वायर में चलेगा, ठीक है, समबाहुभुज में चलेगा, ठीक है। तो इसको उतार लो करें। समझ में आ गया समरूपता का नियम क्या होता है एंगल के बारे में। तो इसके अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भुजाओं, ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है। यदि कब होंगे समरूप, यदि नंबर 1 उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो या समान हो, ठीक है, बराबर हो। और नंबर 2 क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक, अनुपात में हो यानी कि समानुपाती हो। इसको क्या बोल सकते हैं, समानुपाती भी बोल सकते हैं, ठीक है, समानुपाती हो। जैसे कि क्या है, एक त्रिभुज बनाता हो, त्रिभुज के बारे में पीछे बात की। अब हम क्या काम करेंगे, ये क्या है, बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं आलिया, किसी को पता है बहुभुज किसे कहते हैं,
नहीं पता? अच्छा इसको बताओ, बहुभुज को पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है? बहुभुज, बहु का मतलब होता है बहुत सारी भुजाएं, ठीक है। भुज का मतलब क्या होता है? भुजाएं। बहु का मतलब हो गया बहुत सारी, तो क्या हो गया? जिसके अंदर बहुत 2 से या 3 से अधिक भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इस तरह के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने एक इस तरह से एक आकृति बनाई, ये ठीक, किताब में दे रखी, किताब में देखो अपनी दे रखी ना, ये बनाया। ये कितना है? D, और ये C है, और ये A रहा, और ये रहा बच्चों V। इसी प्रकार से दूसरी आकृति दे रखी है, देखो साइड में है, ये दे रखी है, ये दे रखी है। इसका नाम क्या है? S R, और यहाँ से Q, और यहाँ से कितना है? P। ये वाला जो एंगल है 85 का है, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 7 है ना, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 105, और ये कितना है? पूरा 100 डिग्री, राइट। इसी प्रकार से ये वाला एंगल कितना दे रखा है? देखो बुक के अंदर, और ये वाला एंगल कितने का है? और ये एंगल कितने का है? और ये कितने का है? वेरी गुड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एंगल दे रखे हैं। अब एंगल को ध्यान से देखो, बराबर है, बराबर है। ये देखो 85, ये कितना है? 85, ये कितना है? 70, और ये कितना है? 70, ये कितना है? और ये कितना है? ये भी 100, और ये भी 100, पूरा है नहीं है ना? हाँ 100। पहचान पड़ गई, सर्वांग सम है। लेकिन एक रूल, एक नियम ने काम किया है अभी तक, है ना। अब दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या होता है? भुजाओं का अनुपात। ये वाली भुजा बोलिए कितनी है? बोलो जल्दी बोलो, कितना? 2.4, बोलो आगे। ये वाली बोलो 2.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। नीचे वाली बोलिए 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोलिए 2.5, और ये वाली बोलिए इसमें दूसरे वाले में 4.8 होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोलिए 5.0 सेंटीमीटर, और ये बोलिए 4.2 सेंटीमीटर, और ये बोलिए 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने एंगल देखेंगे। सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है? एंगल को देखो कि एंगल समान है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे एंगल, तो देखिए संगत कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से हमारे पास कितने, कौन कौन से हैं? कोण D बराबर है कोण S के, क्लियर। इसी प्रकार से बात की जाए, कोण C बराबर किसके हैं? कोण R के, समझ में आ रहा है? अब इसी प्रकार से कोण A बराबर किसके हैं? कोण P के, यहाँ पहुँच गए। और इसी प्रकार से कोण V बराबर किसके बेटा? कोण Q के। अतः कोण तो समान है, कोण बराबर है, यानी कि समान है, बराबर है। अब दूसरा रूल क्या कहता है? क्यों भाई हिमांशु? दूसरा रूल क्या कहेगा कि इसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो? बराबर है, यानी कि भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? समानुपाती। तो भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो यहां से देखिए, संगत भुजाओं, ठीक है, क्या है? भुजाओं। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, संगत भुजाएं, है ना? क्या? संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी है? DC, बोलो DC अपॉन SR बराबर कितना? DA, वेरी गुड, SP बराबर CB R, वेरी गुड। नेक्स्ट AB अपॉन के PQ, देख लिया। अब क्या काम करेंगे? इसके जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लीजिए। DC कितना है? कितना है?
और एस आर कितना है इक्वल डी ए, कहाँ गया भाई डी ए कितना है, और एस पी वेरी गुड, सी वी है ना, और इसी प्रकार से कितना बेटा 5.0 बराबर, वेरी गुड, नेक्स्ट ये निकल के आ गया। अब इसको क्या काम करेंगे, रेशियो देख लो इनका, क्या देख लो रेशियो, देखिए इसका दुगना है, कट गया, एक बार ये कटेगा, इसका दुगना है या नहीं खजान, इसका दुगना है राइट, और इसका भी दुगना है, तो रेशियो बोले तो 1/2, ठीक है। इसका रेशियो कैसा आ गया 1/2, क्या बराबर आया है, भुजाएं समानुपाती में है या नहीं, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर क्या है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो, तो समानुपाती है या नहीं है, वेरी गुड। तो हमारा दोनों रूल क्या हो गए इसके अंदर फॉलो हो गए, तो हम कह सकते हैं यहां लिख दीजिए, अतः दी गई आकृतियां कैसी हैं, समरूप हैं, राइट, समझ में आ गया, कोई सवाल रहेगा तो नहीं, तो चलिए राइट डाउन कीजिए इसको। चलो भाई देखिए इसी प्रकार से और आकृति हैं, दो आकृतियों को और ले लेते हैं। देखिए पहले क्या है, एक वर्ग है, क्या है वर्ग, और एक क्या है आयत है, कितना है आयत है। वर्ग किसे कहते हैं फैंसी, वर्ग, और आयत किसे कहते हैं, हाँ बोलिए, आयत किसे कहते हैं, किसी को पता है क्या, बताइए, 2 एक सी और 2 एक सी, ये क्या है, ऐसे बोलो समान, आम सम्मुख भुजाएं जिस है ना, सम्मुख भुजाएं क्यों होती हैं, बराबर होती हैं, उसे कहते हैं आयत, ठीक है। और जिसकी चारों भुजाएं सम्मुख बराबर हों, आमने सामने, वो क्या होती है, वर्ग कहलाता है, छोटी सी भाषा में, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है आपका वर्ग, मैं एक वर्ग बना देता हूँ, ध्यान देखिए इधर देखिए, ये क्या बना दिया मैंने, वर्ग, ठीक है, ये क्या बना दिया वर्ग, और एक ये क्या बना दिया आयत। देखो इसके अंदर भी 4 भुजाएं हैं और इसके अंदर भी कितनी हैं, 4 भुजाएं हैं, समझ में आया। अब मैं क्या काम करूँगा, इसकी जो है नाम रख देते हैं, डी सी ए, और ये कितना हो गया, ये एस है, ये आर है, और यहाँ से पी है, और ये कितना है, यहाँ देखो ये एंगल होता है, कितना होता है एंगल, कोण होता है ना बना हुआ, और भुजाएं एक दूसरे के अगर लंब होंगी तो वो कितने का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। एक दूसरे के ऊपर लंब होने का मतलब क्या है, ये इसके ऊपर लंब है और ये वाली भुजा इसके ऊपर लंब है, ठीक है, एक दूसरे क्या है लंब है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको भुजा इनको फैला, देखिए जैसे कि क्या हमारे पास एक भुजा ये है ना, और एक भुजा क्या है ए है, तो ये वाली भुजा इस पर लंब है और ये वाली भुजा इस पर लंब है, तो इन दोनों के बीच में जो बना कोण है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का होगा, समझ में आया। इसी प्रकार से कहाँ, ये रेक्टेंगल है और ये क्या है स्क्वायर है, यानी कि ये वर्ग है और ये क्या है आयत है, इसके कोण तो समान हैं लेकिन भुजाओं का अनुपात देखते हैं कि समान आता है या नहीं आता है। तो भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है बोलिए, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर, और आयत में कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है सम्मुख वाला बेटा बोलो, कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये 3.5 सेंटीमीटर, और ये सही है, समझ में आ गया था। अब इसमें हम क्या पहचानेंगे कि ये समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम क्या है, उसके संगत कोण क्या हो, समान हो, क्या हो, संगत कोण समान होने चाहिए, और संगत भुजाएं, दूसरा नियम क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है। देखिए समानुपाती होनी चाहिए। यहाँ पे हम लेंगे पहला नियम, पहला नियम क्या चलता है, संगत कोण, संगत
कोण। संगत कोण तो आपस में समान है। संगत कोण कैसे हैं हमारे? कोण डी बराबर है कोण एस के, ठीक है। और इसी प्रकार से कोण सी बराबर कोण आर बराबर कोण ए बराबर कोण वी बराबर कोण पी बराबर कोण क्यू। सारे कैसे हैं? 90 डिग्री के, सारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो क्या है? कोण तो संगत है, कोण समान है, अतः कोण कैसे हैं? बराबर यानी कि समान है। एक नियम तो हमारा सही चल रहा है। अब दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम में बोलिए हिमांशु। हाँ बोल, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं? देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है? डी सी अपॉन एस आर, वेरी गुड। नेक्स्ट सी, कोई सा भी ले लो, सी वी और अपॉन के आर क्यू इक्वल डी ए और अपॉन के एस पी, वेरी गुड। नेक्स्ट ए बी और अपॉन के पी क्यू, लिख लिया। ये संगत भुजाएं तो हैं। अगर इनका समानुपाती, इनका अनुपात बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति कैसी है? समरूप है। और नहीं आता तो नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, कितना है? और ये कितना है? ये कितना है? सी बी। और ये कितना है? और डी ए कितना है? और एस पी कितना है? और आपका क्या रहा? और ये कितना है? क्या बराबर आ रहा है? ये अलग, ये अलग, ये अलग, बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? असमान है, असमान है। तो यहाँ कह सकते हैं अतः दी गई आकृतियाँ कैसी है? समरूप नहीं है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। और ये जरूर नहीं है कि ये ऐसे ही बना हो, इसकी भुजा कुछ भी हो सकता है, टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आगे दे रखा है, देखो मैं आपको समझा दूं। ये क्वेश्चन दे रखा है आगे, ये बुक में देखो, अपने सब बुक में देखो। नेक्स्ट आगे एक स्क्वायर दे रखा है और ये आपका इस तरह से एंगल ये दे रखा, देखिए, ठीक है। एंगल अलग अलग है और भुजाओं का अनुपात समान आएगा इसके अंदर, ठीक है। भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? समान है, लेकिन एंगल क्या है इसमें? अलग अलग है। तो इस स्थिति में भी क्या होता है? समरूपता का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको अपने आप करना है। तो ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 कल होगी बच्चों, ठीक है। तो इंतजार कीजिए। ऐसा करते हैं, ये आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि समरूपता किस तरह का रूल फॉलो करती है और समरूप किस तरह का रूल फॉलो करती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।